एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंग्लिश की क्लास में हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखेंगे जिसे कहते हैं होमोफोन्स। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए क्योंकि हम एक सुपर फन पजल सॉल्व करने वाले हैं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर होमोफोन्स? लेट्स लुक एट द स्क्रीन। Homophones, words that are pronounced the same as other words but differ in meaning or in spelling. सिंपल शब्दों में होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होती है पर उनकी स्पेलिंग और मीनिंग यानी मतलब बिल्कुल अलग होता है। सो सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली। पीस एंड पीस, वेदर एंड वेदर, सन एंड सन, रेन एंड रेन। डिड यू हियर दैट? सबकी साउंड एक जैसी है। लेट्स टेक सन और सन। SON सन मतलब होता है बेटा और SUN सन होता है सूरज। दोनों की साउंड सेम है पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए, अब जब हम होमोफोन्स के बेसिक्स समझ गए हैं, आते हैं असली चैलेंज पर। आर यू रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज विद अ फन लिटिल पजल? लेट्स डू इट। Okay, here's our challenge. On the screen, you can see a story with some blank spaces. आपको higher blank के लिए say homophone choose करना है. We're going to solve this together, sentence by sentence. Let's start. Let's start with the very first one. The farmer looked at the sky and wondered, one blank, whether the clouds would finally bring rain. तो बच्चों सोचिए यहाँ क्या आएगा? फार्मर वेदर के बारे में सोच रहा था या वेदर के बारे में? And the correct answer is weather. The farmer looked at the sky and wondered whether the clouds would finally bring rain. यहाँ weather का मतलब है कि क्या? The farmer was wondering कि क्या आसमान से बारिश होगी? WEATHER weather का मतलब तो मौसम होता है जो यहाँ fit नहीं होता। Great start, everyone. All right, on to the next sentence. He sat down on the ground, breaking a small blank of roti for his meal. What do you think? Roti ka kya hoga? A piece of roti or piece of roti? Think about it. बिल्कुल सही. The answer is piece. He sat down on the ground, breaking a small piece of roti for his meal. PICE. Piece का मतलब होता है टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा, और PACE, peace, उसका मतलब होता है शांति. Let's move to number 3. The 3-point blank field stretched endlessly before him, completely dry. यहाँ fields यानी खेत की बात हो रही है. तो खेत कैसे थे? Plain थे या plain थे? And the right word is plain. The plain fields stretched endlessly before him, completely dry. PLAN. Plain का मतलब है समतल जमीन या सादा मैदान, दूर तक फैले हुए खेत. जबकि PLANE, plain, वो तो हवाई जहाज होता है. See the difference? Let's look at number 4 now. He thought about how he could 4-point blank sell his last sack of grain to buy some essentials for his family. अनाज की बोरी को फैमिली के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए वो क्या करेगा? सेल करेगा या सेल करेगा? Exactly. He would sell it. He thought about how he could sell his last sack of grain. SELL, sell, मतलब बेचना. और दूसरा वर्ड CELL, सेल के तो कई मीनिंग्स होते हैं, जैसे बैटरी सेल या फोन सेल, जो यहाँ बिल्कुल यूज नहीं होगा. You guys are doing great. We're almost at the end. Number 5. Without the rains, it didn't blank possible to grow another crop this season. बिना बारिश के अगली फसल उगाना possible. क्या नहीं हो रहा था? What do you think? Seem or seem? The correct word is seem. Without the rains, it didn't seem possible to grow another crop this season. SEEM. Seem का मतलब होता है ऐसा लगना या प्रतीत होना, मतलब फसल उगाना पॉसिबल नहीं लग रहा था. और SEAM, seem का मतलब होता है सिलाई. And now for the very last blank. Let's finish the story strong. Despite his worries, he smiled, knowing that every farmer hopes for the next 6 blank, rain, by nature to bring life back to the land. Farmer को कोई किस चीज की उम्मीद होती है? Of course, the answer is rain. Every farmer hopes for the next rain by nature to bring life back to the land. RAIN, rain, यानी बारिश. दूसरा वर्ड है REIGN, rain, जिसका मतलब होता है शासन करना या राज करना, जैसे कोई राजा या रानी करते हैं. And we did it. Puzzle solved. चलिए, अब इस पूरी स्टोरी को एक साथ सही वर्ड्स के साथ पढ़ते हैं. Read along with me. The farmer looked at the sky and wondered whether the clouds would finally bring rain. He sat down on the ground, breaking a small piece of roti for his meal. The plain fields stretched endlessly before him, completely dry.
He thought about how he could sell his last sack of grain to buy some essentials for his family. Without the rains, it didn't seem possible to grow another crop this season. Despite his worries, he smiled, knowing that every farmer hopes for the next rain by nature to bring life back to the land. What a lovely story we've completed together. ओके तो स्क्रीन पर देखिए, आपको एक सेंटेंस दिखेगा जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा। आपको नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस में से उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग चूज करना है। सिंपल है ना? चलो शुरू करें। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। मैं इसे पढ़ती हूँ। Being annoyed, she muttered something which nobody heard. इसमें अंडरलाइन वर्ड है muttered। और आपके ऑप्शंस हैं आई स्पोक इन अ लो वॉइस, आया स्पोक स्लोली और तीसरा स्पोक एंग्रिली। ध्यान से सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप अपनी नोटबुक में आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। ओके, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आई, स्पोक इन अ लो वॉइस, जिसका मतलब है धीमी आवाज में बोलना। मटर करने का मतलब होता है धीरे धीरे साफ न सुनाई दे ऐसे बोलना, खासकर जब आप गुस्से में या परेशान हो। इसलिए सेंटेंस कहता है कि नोबडी हर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस है एट द न्यू वर्क प्लेस रिया फेल्ट फॉरलॉर्न फॉर अ वीक। यहाँ अंडरलाइन वर्ड है फॉरलॉर्न और इसके ऑप्शंस हैं आई अपसेट एंड इरिटेटेड, आई एंग्री एंड बिटर या आई सैड एंड निग्लेक्टेड। सोचिए कि रिया को अपनी नई वर्क प्लेस पर कैसा फील हुआ होगा। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज थर्ड आई, सैड एंड निग्लेक्टेड। फॉरलॉर्न एक ऐसी फीलिंग है जब आप बहुत उदास, अकेला और निग्लेक्टेड फील करते हैं। मतलब जब लगे कि कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा। नई जगह पर ऐसा फील करना कॉमन है। ग्रेट, अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। When all his friends had gone, he was at a loss because he did not know what to do. इसमें अंडरलाइंड फ्रेज है at a loss। ऑप्शंस है A confused, B shocked, C lonely। जब उसके सारे दोस्त चले गए तो उसे कैसा लगा होगा? चूज द बेस्ट ऑप्शन। द आंसर इज आई, कंफ्यूज्ड। बिल्कुल सही। जब आप एट अ लॉस होते हैं इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है या क्या कहना है। आप पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो। वेरी गुड। और ये है हमारा आखिरी सवाल। ध्यान से सुनिए। When the little child saw her father, her eyes sparkled। यहाँ वर्ड है sparkled और इसके ऑप्शंस हैं A glowed dimly, B showed joy, C opened wide। जब बच्ची ने अपने पापा को देखा तो उसकी आंखों में क्या हुआ? आराम से सोचिए। And the correct answer is I showed joy। स्पार्कल करने का मतलब होता है खुशी या एक्साइटमेंट से चमकना। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपकी आंखें भी स्पार्कल करती हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। लेट्स रीड इट टुगेदर। मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम 1 with a word noun that collocates in column 2. Write the adjective noun collocation in column 3. One example has been done for you. तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है? हमें कॉलम 1 के वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव्स हैं उनको कॉलम 2 के वर्ड्स जो कि नाउन्स हैं उनके साथ मैच करना है। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है और नाउन यानी संज्ञा। हमें इनका सही जोड़ा बनाकर जिसे हम कॉलोकेशन कहते हैं कॉलम 3 में लिखना है। कॉलोकेशन का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो अक्सर एक साथ यूज होते हैं। साउंड्स फन राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके हर वर्ड का परफेक्ट मैच ढूंढेंगे। डोंट वरी, यू विल सॉल्व इट टुगेदर। ओके, सो पहला वर्ड है फेवरेबल। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये तो हमारे लिए ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल। इसको मैच किया गया है वेदर के साथ, तो हमारा कॉलोकेशन बना फेवरेबल वेदर। इसका मतलब होता है अनुकूल मौसम। ऐसा मौसम जो किसी काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे पिकनिक के लिए। चलो अब अगले वर्ड पर चलते हैं। अब है नंबर 2 रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है जिसमें थोड़ी सिलवटियां या झुर्रियां हों। अब जरा कॉलम 2 में देखो और सोचो इनमें से कौन सी चीज रिंकल्ड हो सकती है। एनी गेसेस? बिल्कुल सही सोचा। रिंकल्ड का परफेक्ट मैच है स्किन, तो हमारा कॉलोकेशन बन गया रिंकल्ड स्किन, यानी झुर्रियों वाली त्वचा। ये जोड़ा एकदम परफेक्ट है ना? नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। बच्चों डिजेक्टेड का मतलब होता है बहुत ही उदास या निराश होना। जब कोई बहुत सैड फील करता है तो सोचो डिजेक्टेड क्या हो सकता है कॉलम 2 से? करेक्ट। इसका सही मैच है एक्सप्रेशन। जब कोई उदास होता है तो उसके चेहरे पर वो उदासी दिखती है ना, बस उसी को हम कहते हैं डिजेक्टेड एक्सप्रेशन, मतलब एक निराश चेहरे का भाव। बहुत बढ़िया, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। अगला वर्ड है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब महकता हुआ या खुशबूदार, जिससे बहुत अच्छी सी स्मेल आती हो। तो अब बताओ इनमें से क्या चीज फ्रेग्रेंट हो सकती है? दिस वन इज इजी। शाबाश, ऑफ कोर्स एक गार्डन ही तो खुशबूदार हो सकता है। तो हमारा कॉलोकेशन है फ्रेग्रेंट गार्डन, यानी एक महकता हुआ बगीचा जिसमें सुंदर फूल लगे हों। कितना अच्छा लगता है ना इमेजिन करके।
ओके, नंबर 5 है सीजलेस। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, बिना रुके, जो चीज़ चलती रहती है, कंटिन्यूअसली। सोचो, इन ऑप्शंस में से सीजलेस क्या हो सकता है? एकदम सही। सीजलेस का जोड़ा बनेगा एक्टिविटी के साथ। सीजलेस एक्टिविटी मतलब लगातार होने वाला काम या गतिविधि। जैसे एग्जाम के टाइम हम सीजलेस स्टडी करते हैं, राइट? अब बस आखिरी वर्ड बचा है और हमारा आखिरी एडजेक्टिव है बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है बहुत प्यारा, प्रिय, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। और कॉलम 2 में भी आखिरी नाउन बचा है कंट्री। तो ये तो सुपर आसान हो गया। हमारा फाइनल कॉलोकेशन है बिलव्ड कंट्री, यानी हमारा प्यारा देश। वाह, हमने सारे कॉलोकेशन सक्सेसफुली मैच कर लिए हैं। ग्रेट जॉब एवरीवन। तो चलिए अब इस फाइनल आंसर टेबल को एक साथ देखते हैं और पढ़ते हैं। फेवरेबल वेदर, रिंकल्ड स्किन, डिजेक्टेड एक्सप्रेशन, फ्रेग्रेंट गार्डन, सीजलेस एक्टिविटी, बिलव्ड कंट्री। शाबाश! अब आप इस पूरी टेबल को अपनी नोटबुक में आराम से लिख लीजिए। मेक श्योर योर आंसर्स आर करेक्ट। बहुत अच्छा काम किया सबने। याद रखिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।